गाइस, क्या हाल चाल है आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं बैंकॉक में। और थाईलैंड सीरीज़ की ये हमारी तीसरी वीडियो। और इस वीडियो में अभी फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ पराठे वराठे खाते हैं वही जहाँ पे कल हमने खाना खाया था, लंच किया था जहाँ पे, वही इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके पराठे वराठे खाएंगे, चाय वाय पियेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे यहाँ के वाट फो टेम्पल में, जो बहुत फेमस लाइंग बुद्धा वाला टेम्पल है, वहाँ उसको देखने के लिए चलेंगे। और फिर उसके बाद में आज हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। आज हमारी फ़्लाइट है शाम के 6 बजे की फुकेत की। तो यहाँ से हम लोग निकल करके बैंकॉक से चले जाएंगे फुकेत। तो यहाँ बैंकॉक में हमको सिर्फ एक रात रुकना था और कल की बड़ी अमेजिंग रात रही, बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधा चलते हैं वाट फो टेम्पल। प्लान तो वैसे ये था कि वाट फो मंदिर जाएंगे, लेकिन खाना आने और खाना खाने में विशाल ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और अब कोल्ड ड्रिंक पी रहा है देखो। तो इसलिए अभी वाट फो का प्लान करते हैं कैंसिल, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी, 2:30 बजने वाले हैं और हमको 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। तो अभी चलते हैं बस स्टॉप जा कर के S1 नंबर बस पकड़ेंगे और वहाँ पे जाएंगे, खा जाएंगे। अब बोल देकर कुछ एयरपोर्ट जाएंगे। तो एयरपोर्ट चलते हैं और फ्लाइट पकड़ के चलते हैं फुकेत। फिर वहाँ करेंगे मस्ती क्या रात की तरह। विशाल होता है अनप्लान्ड थिंग्स। फुट मसाज करानी है इसको, सुबह से कह रहा है फुट मसाज करा दे और फुट मसाज करा दे। क्या कह रहा था, कौन सी मसाज कराएगा? फुट मसाज। कल रात को तो राहुल से करवा ली। फोटो डल जाएंगे जो राज ने फुट मसाज दिया है सबको। हाँ, सबको मिलेंगी। तो चलो हमने ही डाल दिया हमें। एयरपोर्ट चलते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना फोटो के लिए, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बस में आगे बैठ गए हैं। S1 बस वहीं से मिल गई थी स्टॉप से, हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा ही दूर था। और अब करीब 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह है अभी। तो सुबह तो हम जल्दी आ गए थे, बाकी बस पूरी खाली है। खाली होने की वजह है राहुल। किसकी बस है राहुल? हीरा ठाकुर की बस है। और वहाँ एक बैठी आंटी मेडिकल सेंटर। तो ये पूछ रहा है कहाँ की काट सकती हो, इन्हें पूछा कहाँ की काटेंगे। ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, देख लो। और थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं हम, आगे ट्रैफिक लाइट है। पहुंच गए स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। 1 घंटा लगे एयरपोर्ट पहुंचने में। और दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट की एक बढ़िया बात मैं ये बताता हूँ, एयरपोर्ट में एंट्री के लिए कोई लाइन नहीं होती, कुछ नहीं, कोई चेक नहीं। हमारे यहाँ तो घुसने नहीं देते हैं, पहले टिकट दिखाओ, ID दिखाओ, फिर आने देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फ्लाइट की डिटेल्स चेक कर लेते हैं वहाँ बोर्ड पे और देखते हैं कि अपना बोर्डिंग पास कहाँ से मिल रहा है। क्या है अपनी 6 बजे की है। 18 कहाँ दिखा, 18 दिखाई दे रहा है। ये रहा फुकेत जा रही है ना, ये रहा। हाँ, सी पे DC उधर होगा ना, उस तरफ ही होगा। अरे चलो, तो बैंकॉक तो बेसिकली हम लोग बस ऐसे ही एक रात को आराम करने के लिए आए थे। मेन हमारा जो था वो तो फुकेत और कराबी जाने का प्लान था इनिशियल, लेकिन फुकेत यहाँ बैंकॉक में भी काफ़ी मज़ा आ गया रात को।
अब ले लेते हैं बोर्डिंग पास और आया सबको मजा आया, तुझे ही थोड़ी मजा आया बस। इसके मजे अलग ही है ना। मेरा मजा देख के और इन्होंने जो मजा लिया उसमें मजा आया। हाँ तूने कौन से लिए? हाँ? तूने कौन सा मजे लिए अलग से? क्या 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 एक्सप्लोर किया? 2500 स्ट्रीट। चलो तो अब देख लेते हैं, बोर्डिंग पास ले लेते हैं। ये उस पे मिल रहा होगा मेरे ख्याल से ना। ट्राई करें इससे। ट्राई कर लेते हैं, तो एक बार देखते हैं इसमें अपना कौन सा है। VH जेट ले लिया बोर्डिंग पास, और सिक्योरिटी चेक जैसा तो कुछ था ही नहीं। अब हमें जाना है A2 गेट पे, वहाँ जाके बैठेंगे। मतलब हमें लगा था कि यार 2 घंटे पहले चलते हैं, गाइडलाइंस तो ये कहती है कि 2 घंटे पहले आना चाहिए एयरपोर्ट पे अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट हो तो। लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से राहुल आधे घंटे पहले ही आ जाओ। हाँ। वही बहुत है शायद। तो बोर्डिंग का तो टाइम रहेगा ना कुछ। सिक्योरिटी 5 मिनट की भी नहीं है। सिक्योरिटी तो चेक ही नहीं हुआ, कुछ चेक हुआ, कुछ बैग वैग कुछ चेक ही नहीं हुआ। और पता नहीं आगे देखते हैं कहीं, मतलब जैसे चेकिंग वगैरह बैग खोलते हैं तो कहीं तो डालते होंगे ना लोग। देखते हैं चल के अभी कैसे क्या सीन होगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी सीधा एयरपोर्ट के अंदर कोई बैग वैग कुछ चेक नहीं हुआ है। पानी की बोतल थी मेरे पास। हाँ। कभी रख के आ, कभी फाइनली सप्लाई दे, बोर्डिंग फार्म गेट चेक किया। से पहले हुआ है सिक्योरिटी चेक। जस्ट सिक्योरिटी चेक होता है और फिर बोर्डिंग गेट स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हमारा A2 गेट, फ्लाइट हमारी उधर खड़ी हुई है और सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, तो अब काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी वो तीनों को पता नहीं सिक्योरिटी चेक पे पकड़ लिया, वो कुछ गलत स्मगल कर रहे हैं यहाँ पे। वेलकम टू फुकेत। और 1 घंटे की फ़्लाइट रही, लेकिन आधा घंटा डिले हुई फ़्लाइट। तो अभी टाइम हो गया 8 बज गए। 7:30 बजे आने चाहिए थे हम यहाँ पे, लेकिन 8 बजे पहुँचे हैं। अब निकलते हैं बाहर, और बाहर निकल करके पहले पता करते हैं कि सिटी में कैसे जाना है, पटोंग बीच तक कैसे जाना है अपने हॉस्टल तक। तो अभी एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, और क्योंकि बस चलने वाली है 9 बजे, और हमारे पीछे ही अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 3 रूट दिखा रखे हैं, P1 P2 P3। नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे? हाँ। दिख रहे हैं शुभम? अब दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं? अब उसको दिख रहे हैं। अबे तो अरे इस कैमरे में दिख रहे हैं, वही तो बोल दिख रहे हैं। दिख गए दिख रहे हैं। ठीक है, ये P1 P2 P3 वाले 3 रूट हैं जो आपको एयरपोर्ट पे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, और ये आपको अलग अलग जगह ले करके जाते हैं। ठीक है, तो हमको जाना है पटोंग बीच। तो पटोंग बीच के लिए आपका जो बस स्टॉप है वो पड़ेगा पटोंग प्रोविंशनल, क्या था राहुल? इलेक्ट्रिसिटी P पटोंग PEA पटोंग बस स्टॉप। वहाँ पे आपको उतरना है, और वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है पटोंग बीच। 9 बजे चलती है लास्ट बस। तो ये लिखी टाइमिंग्स, ये सारी टाइमिंग्स लिखी हैं। हम बात कर रहे हैं इस वाली की, P1 की। तो 9 बजे चलती है सबसे लास्ट बस, वो वहाँ पे खड़ी हुई है एक बस आगे वाली, वो बस है। और बाकी ऐसे मिनी बसेस जो होती है वो भी चलती है, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो। कोई ये आपका 150 बात के आसपास, 150 बात के आसपास लेंगे आपके पर हेड, और वो उनका पता नहीं, अभी वो देखते हैं कितना लेते हैं। अब जाएंगे 9 तो बज गए शायद। 9 बजने में कितना टाइम है अभी? 9 मिनट। 9 बजने में 9 मिनट। 9 मिनट में बस चलेगी, फिर देखते हैं कितना लेते हैं पैसा, और पहुँचते हैं पटोंग बीच। अपने हॉस्टल में चेक इन करेंगे, और फिर उसके बाद में रात को घूमने निकलेंगे। खाना है क्या? ये रहा इंडियन ओरिएंटल। इंडियन ही लग रहा है। क्या करे राहुल, पहले खाएगा? फुकेत में आके तो बढ़िया वाइब आ रही है, एकदम अच्छी, बहुत शानदार गली है। आम मिल रहे हैं 30 बात 80 बात। और अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, तो इंडियन खाना आपको बड़ी आराम से मिल जाएगा हर जगह। बैंकॉक में भी आराम से रेस्टोरेंट मिल गए थे, और फुकेत में भी इंडियन खाना मिल गया। ठीक ठाक अच्छा खाना मिल जाएगा, और थोड़ा सा कॉस्टली है पर ज़्यादा महंगा नहीं है, सही है। अब हम लोग चलते हैं वापस हॉस्टल, जाते हैं हॉस्टल में चेक इन करते हैं। अब एक क्वेश्चन। हाँ बता। 7-11 नाम क्यों पड़ा था? वो मालिक से पूछेंगे, उसके से फिर बात। 7 दिन तो समझ आता है, 11 क्या है उसमें? 11 क्या वो कुछ बता दो, जिसको पता हो कमेंट कर दो। नहीं आगे चलना।
ऑटो वाले एरिया। फाइनली फुकेत में हम लोग अपने जो हमारा हॉस्टल है उसमें चेक इन कर चुके हैं। इस हॉस्टल का नाम है बोडेगा फुकेत हॉस्टल और ये कुछ डॉर्म रूम है, 6 बेड रूम इधर और एक इधर भी है, 4 बेड इधर भी है। तो एसी वगैरह वॉशरूम भी काफ़ी सही है, ठीक है। ये सब बेड्स हैं, काफ़ी कंफर्टेबल स्टे है और यहाँ का हमको पड़ा है 450 पर नाइट का पर बेड। और ये एक पार्टी हॉस्टल है तो अभी बस देखते हैं 1-2 दिन में अगर होता है कुछ यहाँ पे पॉप क्रॉल वगैरह होते हैं तो फिर अगर ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, वैसे तो अगर अभी चल रहा होगा तो फिर वो चीज़ें देख लेंगे। और इस हॉस्टल का पूरे इसके बारे में पूरा किसी और वीडियो में बताता हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ यही दिखाना था कि हम लोग आ गए हैं फुकेत और अब फुकेत घूमेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा ऐसे ही टहलने के लिए और फिर उसके बाद में कल से ही फुकेत का शुरुआत करते हैं। तब तक तो अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।